जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें जो चीज़ कही बताई गई है कि एन एवरेज वेजेस ऑफ 4 मैन इज़ 17 पर वीक। 4 आदमियों की जो है ना वो एवरेज है ना पर वीक की वेजेस की वो 17 रुपीज़ है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्दर 6 मैन, फर्दर 6 बंदों की कितनी एवरेज होगी। ठीक है, देखें एवरेज कहते हैं अर्थमेटिक मीन को, एवरेज अर्थमेटिक मीन को कहते हैं या मीन भी कह सकते हैं। ठीक है, एवरेज वैसे औसत को कहते हैं उर्दू में। ठीक है, 6 आदमियों की एवरेज कितनी होगी अगर 4 बंदों की इतनी हो। ठीक है, एवरेज वेजेस ऑफ 10 मैन इज़ ₹20 और 10 आदमियों की इतनी हो। 10 आदमियों की कितनी है 20 है और 4 आदमियों की कितनी है 17 रुपये है। तो 6 आदमियों की कितनी होगी। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इन दोनों का सम ले लेंगे कि दोनों का सम कितना कितना आ रहा है। ठीक है, तो 4 आदमियों की एवरेज के लिए आपको पता है हम सबसे पहले इसका सम लेंगे। अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, समेशन एक्स ओवर एन के। एन इधर आके क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा समेशन, यानी समेशन एक्स इज इक्वल टू एन अर्थमेटिक मीन है। जब हम 4 आदमियों की निकालेंगे तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि यहाँ पे एन लिख देना है, एन की जगह पे 4 है। ठीक है, 1 वीक है, एक्स है, एन मल्टीप्लाई अर्थमेटिक मीन, ये समेशन है आपका, समेशन एक्स है। ठीक है, एन मल्टीप्लाई अर्थमेटिक मीन, एन 4 है, अर्थमेटिक मीन 17 है, तो ये सम आ गया 4 आदमियों का 68। इसी तरह हम दूसरा 10 आदमियों का अर्थमेटिक मीन कितना है 20 है, तो 10 आदमियों का हम सम इसी तरीके से निकाल लेंगे। 10 मैन है, एन मल्टीप्लाई अर्थमेटिक मीन, एन की वैल्यू 10 है, अर्थमेटिक मीन की 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स दोनों का 4 आदमियों का भी सम आ गया हमारे पास, 10 आदमियों का भी सम आ गया। अब हमने 6 आदमियों का सम निकालना है। 6 आदमियों का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 आदमियों का सम निकालने के लिए 10 आदमियों के सम में से 4 आदमियों का सम जो है ना वो समेशन को माइनस कर देंगे। 10 आदमियों का सम कितना था 200, इसी तरह 4 का कितना है 68, इन दोनों को माइनस करेंगे 132 आ जाएगा। ये 6 आदमियों का सम आ गया समेशन। तो हमने चूंकि एवरेज ऑफ फर्दर 6 मैन, हमने इसकी एवरेज मालूम करनी है। 6 मैन की हमने जो है ना वो 6 मैन की हमने एवरेज फाइंड करनी है। समेशन हमने मालूम कर लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नो वी फाइंड एवरेज ऑफ 6 मैन। देखें हमें पता है कि 6 जितने आदमियों की एवरेज मालूम करनी है उसके सम को उसकी तादाद पे डिवाइड कर देते हैं, एन पे डिवाइड कर देते हैं तो उसकी एवरेज आ जाती है। ये समेशन किसका है 6 मैन का, 132 6 मैन का है। तो हम इसके जो समेशन है 132 उसको डिवाइड कर देंगे 6 मैन के ऊपर, तादाद के ऊपर, तो ये हमारे पास एवरेज आ जाएगी 6 मैन की। ठीक है, 6 मैन की एवरेज कितनी आई हमारे पास 222। ठीक है, सॉरी 22 हमारे पास एवरेज इसकी आ जाएगी। अर्थमेटिक मीन को हम 132 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 22 हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 आदमियों की एवरेज का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 है, द मीन ऑफ 10 नंबर इज 8। अगर 10 तादाद हो नंबर की तो अर्थमेटिक मीन कितना है 8 है। अगर 11 नंबर इज नो इंक्लूडेड इन द रिजल्ट। अब अगर 11वां नंबर एक ऐड किया जाए, ठीक है, रिजल्ट में, किसमें, यानी पहले तादाद 10 थी, अर्थमेटिक मीन 8 हो गया। अब अगर 11वां नंबर ऐड किया जाए तो मीन कितना बन जाता है 9, तो 9 बन जाता है। व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ 11 नंबर। 11 नंबर क्या होगा, देखें हमें 10 नंबरों का भी अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, हमें 11 नंबरों का भी अर्थमेटिक मीन जो है ना वो दे दिया हुआ है। एक नंबर ऐड करके जो अर्थमेटिक मीन बनता है वो भी दे दिया हुआ। वो कहता है जो नंबर ऐड किया ना उसका अर्थमेटिक मीन बताएं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने ये गिवन डाटा है हमें एंड दिया हुआ है 10, जब 10 नंबर होता है अर्थमेटिक मीन कितना होता है 8। ठीक है, अब अगर क्या जी 11 नंबर अगर ऐड कर दें तो अर्थमेटिक मीन क्या बन जाएगा 9, अर्थमेटिक मीन 9 बन जाएगा। हमने नंबर फाइंड करना है, जो 11 वाला नंबर है ना वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ले लेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक मीन कितना है 8 है और तादाद कितनी है 10 है, तो समेशन एक्स कितना हो गया 8। आपको पता है समेशन एक्स हमने सम मालूम करना होता है, सम मालूम करना है। ये सम है हमारे पास 10 वैल्यू का, 11वीं वैल्यू भी इसमें प्लस करेंगे हम। ठीक है, अब देखें हम अर्थमेटिक मीन निकालने लगे हैं 11 वैल्यूज़ का। सम लेंगे हम 10 वैल्यूज़ का, उसमें एक नंबर जो है ना हम एक लेट कर लेते हैं कि 11वां नंबर जो है ना वो 11 नंबर ए है, ए हम ऐड कर लेंगे। अब ये सम बन गया है 11 वैल्यू का, 10 वैल्यू का सम ये है, 11 नंबर खुद आगे प्लस हो रहा है, इसी तरह तादाद भी नीचे बढ़ जाएगी n+1। एन ऑलरेडी 10 है हमारे पास, ठीक है, एक और उसमें ऐड कर देंगे तो ये 11 बन जाएगा। वो कहता है कि अगर इसमें एक और नंबर का इजाफा करें तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या बन जाता है 9। अर्थमेटिक मीन क्या बन जाता है 9। इसकी जगह पे हम 9 लिख देंगे, इन दोनों वैल्यू को प्लस किया 11 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हुआ
प्लस का 80 इस तरफ आके माइनस का हुआ, 99 में से जो है ना वो 80 को माइनस करेंगे तो 19 आएगा। 19 हमारा जो है ना वो ए होगा, 11th नंबर जो हमने लेट किया था ए 11th नंबर, वो हमारा 19 है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड। कहता है कि 20 ऑब्जर्वेशन है, 20 वैल्यू है, उसका अर्थमेटिक मीन कितना है जी 35, यानी एन भी दिया, अर्थमेटिक मीन भी दिया। ऑन चेकिंग द रिजल्ट इट इज़ फाउंड दैट 3 नंबर्स, 3 नंबर हैं 128, 106 और 133 हैड बीन लेफ्ट। जब हमें पता चला कि 3 वैल्यू तो छोड़ दी हैं, रह गई हैं, वो तो ऐड की ही नहीं है, तो अब हमें कह रहा है कि करेक्ट जो है ना वो वैल्यू फाइंड करें अर्थमेटिक मीन की। स्टूडेंट पहले तो हम समेशन निकालेंगे पिछली वैल्यू का, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में निकाला था। पिछली वैल्यू का समेशन निकाल के आगे मजीद उसके अंदर 3 वैल्यू ऐड कर देंगे तो हमारे पास नया समेशन आ जाएगा, करेक्ट समेशन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें एन की वैल्यू हमें गिवन है, इसी तरह वैल्यूज़ जो है ना हमें दी हुई है, जो लेफ्ट वैल्यू है करेक्ट हमने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। तो पिछली वैल्यू का समेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन को अर्थमेटिक मीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये समेशन आ जाएगा हमारे पास पिछली वैल्यू का, लास्ट जो हमने आंसर निकाला उसमें से हम समेशन, मज़ीद इसमें 3 वैल्यू हम ऐड कर देंगे। करेक्ट समेशन एक्स निकालने के लिए हम पिछले समेशन एक्स में जो 3 वैल्यू रह गई थी उनको हम प्लस कर देंगे, तो नई 3 वैल्यू को प्लस किया तो करेक्ट समेशन एक्स हमारे पास आ गया 1067। तो स्टूडेंट्स ये करेक्ट समेशन एक्स है। अब करेक्ट समेशन एक्स का आप अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट समेशन एक्स को आपने ऊपर लिखना है, पहले वैल्यू कितनी थी 20, 3 वैल्यू और इसमें ऐड की, अब एन कितना बन गया 23, तो 23 के इसको ऊपर इसको डिवाइड कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 46.39। तो ये आपका करेक्ट अर्थमेटिक मीन होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22, अर्थमेटिक मीन ओवर 7 वैल्यूज इज 12। 7 वैल्यू का अर्थमेटिक मीन जो है ना वो 12 है। एंड बाय एडिंग 3 मोर वैल्यूज़, 3 वैल्यूज़ मज़ीद इसमें ऐड करें तो अर्थमेटिक मीन जो है ना वो 12 हो जाता है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 वैल्यूज़ इन रेशो। 3 वैल्यू का हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो ये देखें 7 वैल्यू का अर्थमेटिक मीन ये है और 3 वैल्यू अगर मज़ीद इसमें ऐड करें तो वैल्यू हो जाती है 10। 10 का अर्थमेटिक मीन क्या है 12 है, तो हमने 3 वैल्यू का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, 10 वैल्यू का अर्थमेटिक मीन 12 है और 7 वैल्यू का अर्थमेटिक मीन 12 है। ठीक है, हमने दोनों का समेशन ले लेना है। देखें गिवन डाटा है जी, जब n 7 था अर्थमेटिक मीन कितना था 12, जब 3 वैल्यू मज़ीद इसमें ऐड कर दी तब अर्थमेटिक मीन कितना बन गया, तब भी 12 ही था। फाइंड दी 3 वैल्यूज़ इन दी रेशो, इस रेशो से हमने पहले हम समेशन ले लेंगे इसका। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी, ये एन डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन से मल्टीप्लाई, तो समेशन एक्स इज इक्वल टू एन अर्थमेटिक मीन। एन की वैल्यू 7 है, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू 12 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 84 आ जाएगा। अब मज़ीद हम इसमें 3 वैल्यू ऐड करते हैं, किस में हम ऐड करेंगे एन में। एन में जब 3 वैल्यू ऐड करेंगे तो एन कितना हो जाएगा 10। इसी तरह हम तो जब एन 10 हो जाता है तो अर्थमेटिक मीन कितना हो जाता है 12, यानी अर्थमेटिक मीन 3 वैल्यू मज़ीद भी ऐड करेंगे अर्थमेटिक मीन 12 ही रहेगा। तो हमने 12 वैल्यू का समेशन ले लेना है। अब 10 वैल्यू का समेशन कितना है, ये 7 वैल्यू का समेशन है, ये 10 वैल्यू का समेशन है। एन अर्थमेटिक मीन, एन कितना है अब 10 है, अर्थमेटिक मीन कितना है 12 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। 10 वैल्यू का अर्थमेटिक मीन जो है समेशन जो है ना 120 है, 7 वैल्यू का जो है ना वो समेशन है 84। अब हमने चूँकि 3 वैल्यू निकालनी है, वो 10 वैल्यू के समेशन में से हम 3 वैल्यू का समेशन जो है ना वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो 3 वैल्यू का समेशन आ जाएगा। ये देखिए 10 वैल्यू का समेशन माइनस 7 वैल्यू का समेशन, 3 वैल्यू का 10 वैल्यू का समेशन जो है ना 120 है, इसी तरह 7 वैल्यू का समेशन 84 है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। अब ये जो 36 है ना, ये 3 वैल्यू है इसके अंदर, ये 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ का समेशन है। इस 36 को हमने जो है ना वो इस रेशो में लेके आना है कि फर्स्ट का जो है ना वो हिस्सा भी निकालना है, सेकंड की रेशो निकालनी है और 3 की रेशो निकालनी है। तो सम ऑफ रेशो लेके इसी तरह हम इसको चेंज करते हैं। 36 3 वैल्यू का समेशन है। रेशो अमंग 3 वैल्यूज़, 3 वैल्यू के दरमियान जो रेशो है वो 1:2:3 रेशो है। तो स्टूडेंट सम ऑफ रेशो ले लेंगे, 1 + 2 + 3 ये 6 आ गया। फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 36 को हम 1 से मल्टीप्लाई करके सम ऑफ रेशो पे डिवाइड कर देंगे तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। सेकंड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 36 को
2 से मल्टीप्लाई करके सम ऑफ रेशो पे डिवाइड कर देंगे, सेकंड वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह थर्ड वैल्यू निकालने के लिए 36 को, जो 36 हमारा आया है, 36 आया, ये 3 वैल्यू का समेशन है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 वैल्यू का जो समेशन है 36 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी थर्ड वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी, थर्ड वैल्यू की रेशियो आ जाएगी। स्टूडेंट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 है, अर्थमेटिक मीन 15 वैल्यू का अर्थमेटिक मीन 20 है। अगर 3 वैल्यू इसमें ऐड की जाए तो मीन चेंज नहीं होता है। यहाँ पे भी मीन चेंज नहीं हुआ था, आप देखें यहाँ पे भी मीन 12 ही रहा था, चेंज नहीं हुआ था। पहले 10 वैल्यू का अर्थमेटिक मीन भी 12 है, इसी तरह 3 वैल्यू मजीद इसमें ऐड की, 10 वैल्यू का अर्थमेटिक मीन भी 12 है। यहाँ पे आप देखें 15 वैल्यू का अर्थमेटिक मीन कितना है, 20। अगर 3 वैल्यू मजीद इसमें इजाफा किया जाए तो वो चेंज नहीं होता, 20 ही रहता है। फाइंड दी 3 वैल्यू, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये n है, ये अर्थमेटिक मीन है। इसी तरह 3 वैल्यू ऐड कर देंगे, n 18 बन जाएगा और अर्थमेटिक मीन कितना रहेगा 20। सम ऑफ 15 वैल्यू हम निकालेंगे। सम ऑफ 15 वैल्यू का निकालने के लिए हम वही काम करेंगे जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, n समेशन n x बार यानी अर्थमेटिक मीन। n कितना है 15 है और अर्थमेटिक मीन कितना है 20 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 15 वैल्यू का समेशन आ जाएगा। कितनी वैल्यू का आ जाएगा 15 वैल्यू का। 3 वैल्यू मज़ीद इसमें ऐड करेंगे, फिर उसका भी हम समेशन ले लेंगे 18 वैल्यू का, फिर हमारी टोटल वैल्यू हो जाएंगे 18 वैल्यू का हम समेशन ले लेंगे जी स्टूडेंट। बाय एडिंग 3 वैल्यूज़, 3 वैल्यू को हम अगर इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो n कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा। पहले 15 था, ठीक है, 3 वैल्यू ऐड की तो ये 18 हो गया और मीन इसका अनचेंज से मुराद है कि वही 20 ही रहेगा, ठीक है। तो मीन कितना है, अब हम 18 वैल्यू का भी जो है ना वो समेशन ले लेंगे। समेशन लेने के लिए आपको पता है कि x बार इज इक्वल टू, समेशन x इज इक्वल टू n x बार, ठीक है। n को x बार से यानी अर्थमेटिक मीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 वैल्यू का जो है ना समेशन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने जो है ना वो फाइंड दी न्यू 3 वैल्यूज़, हमने वो 3 वैल्यू निकालनी है और इस रेशो से निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हम उन 3 वैल्यू का समेशन लेंगे, फिर उन 3 वैल्यू का समेशन लेने के बाद उसको हम जो है ना वो रेशो में चेंज कर लेंगे तो 3 वैल्यू आ जाएंगी। तो समेशन लेने के लिए आप 18 वैल्यू का जो समेशन है उसमें से 15 वैल्यू का जो समेशन है, 15 वैल्यू का समेशन में से आप 18 वैल्यू का समेशन, ठीक है, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू जो है ना वो 18 की, 18 वैल्यू का समेशन 360 माइनस 300 जो है ना वो 15 वैल्यू का समेशन है। इन दोनों को माइनस किया तो ये जो समेशन आया है, ये जो दरमियान में 3 वैल्यू है ना, 18 और 15 के दरमियान 3 है, ठीक है, 3 वैल्यू का समेशन आया। ये जो हमारे पास समेशन आया है ये 3 वैल्यूज़ का है, ये 3 वैल्यूज़ का समेशन आया है। रेशियो अमंग 3 वैल्यू, अब हमने इसकी रेशियो निकालनी है। रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, रेशियो दी हुई है A रेशियो B रेशियो C 3 रेशियो 2 रेशियो 1, तो सम ऑफ रेशियो लेंगे। सम ऑफ रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास 6। फर्स्ट वैल्यू को, अगर फर्स्ट वैल्यू क्या ए की वैल्यू निकालने के लिए आप 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से डिवाइडेड बाय 6। इसी तरह बी में आप 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 6। इसी तरह सी के लिए आप 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23।